बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का कृष्ण संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटनाएं। सामान्य अध्ययन में हम सबसे पहले आज हम देखेंगे कुछ इतिहास से संबंधित, आज हम एवं कला संस्कृति के विषय में संबंधित उसके विषय में गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग अवश्य सहयोग दीजिए। जो भाई नए हों, जो भाई बहन नए हों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ों को आपको हम दर्शाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको ज्ञान मिलेगा और पक्का आने वाला रहेगा। ऐसे तैसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, 100% है कि आप पढ़ लेंगे तो कम से कम परीक्षा में अवश्य आएगा। ठीक है, चलिए। स्मरणीय तत्व है, एक एक लाइन में खटाखट चलते हैं एकदम रेसर की तरफ में। जैसे आप लोग दौड़ेंगे तो पुलिस की दौड़ होती है, वैसे दौड़ते हुए चलिए, क्योंकि समय कम है, करीब है और ज़्यादा अध्ययन करना है। तो इसमें हम लोग अवश्य अपना केयरफुली से कार्य करें। चलिए, मानव ने सर्वप्रथम पशु को पालतू बनाया है। किसको बनाया है? कुत्ते को बनाया। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पश्चिम बंगाल के हड़प्पा जो स्थान है वहाँ उत्खनन किया था हड़प्पा का। अब इसमें आएगा 1921 में कौन सा हड़प्पा का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा में कांस्य युग से संबंधित है। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है और वह आकृति कैसे है? चित्र जैसा है। ठीक है, और वह नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, आप लोग अवश्य जानते रहें। और सिंध प्रांत में लहरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो नामक स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। जब बंटवारा हुआ, वो उसको पहले ढूंढा गया था, बाद में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। सिंध प्रांत है, लहरकाना जिला है। चलिए, सिंधु सभ्यता लोहे के ज्ञान नहीं था, सिंधु सभ्यता को लोगों को। और सिंधु सभ्यता शहर जो योजना प्रणाली बनाई गई थी, और इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी हैं। और चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम दयाराम साहनी हैं। सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु क्या है? तांबा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। हम आपका इतना नहीं समय लेंगे कि 20 क्वेश्चन समझाएं और 1.5 घंटा लें, ऐसा नहीं। आपको इसमें आपको बहुत से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों अवश्य इसको केयरफुली ध्यान दीजिए। ठीक है, पुरापाषाण काल का महान आविष्कार आग किया गया। पुरापाषाण काल में क्या प्रयोग किया गया? आग का। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। ऋग्वेद का सबसे विश्व का ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। अथर्ववेद में रीति रिवाजों और जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। और हिंदू विधि के अनुसार मनु को कहा जाता है कि मनु स्मृत है। ऋग में के देवता कौन थे? इंद्र थे। और विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है विश्व का स्वामी है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे क्या कहते हैं? मनु को कहते हैं। और हो गया। वैदिक काल में वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? प्रिय अन्न व्रज था। ठीक है, और मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जायते रूप बनता है, लेकिन ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गई जो बातें रहती है सिद्ध होती है, अच्छी, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, और जायते रूप बनता है। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। ऋग्वैदिक लौह पुरुष लौह युग कहते हैं। जातक कथाएं कहाँ मिलती हैं? बौद्ध साहित्य के संबंधित हैं। और उसके बाद आपको जातक कथाएं हैं, मंत्रों का प्रयोग किया गया है, गायत्री मंत्र इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, दूसरी लाइन चलते हैं, प्रयोग करते हैं। और महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। हिंदू धर्म का सनातन धर्म कहते हैं। सामवेद शास्त्रीय और संगीत का उद्गम कहा जाता है। और लुम्बिनी नामक वन में किसका हुआ? 563 में गौतम बुद्ध का हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बुद्ध गया में। और
गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था और महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। और गृह त्यागने के कहाँ बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और क्या कहते हैं उसके पश्चात ऋषि पत्तनक और सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था। और महावीर जैनियों को 24वें तीर्थंकर कौन है? वास्तविक संस्थापक हैं महावीर। हमारे यहाँ जैन मंदिर बना है, ठीक, प्रयागराज झूसी में, इलाहाबाद में। ठीक है। महावीर का जन्म 599 को हुआ था, वैशाली के निकट ही कुंड नामक ग्राम में हुआ था। किसका? महावीर का। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद देखते हैं बौद्ध का धर्म जो है प्रभु अहिंसा है, हिंसा न करना। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। निर्वाण के प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग रास्ता बताया गया है। बौद्ध का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध ने अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को माता का नाम महामाया था। बुद्ध की लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध की दया सागर कहा जाता है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है भैया। ठीक है, इसको भी जानते रहें। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अतीत मगध जो है लगभग आधुनिक बिहार भौगोलिक समरूप है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और जाड़ा है थोड़ा, जिभिए लबड़ा जात भाई। ठीक है। मौर्य और जल्दी भी है आप लोग के लिए, तो इसीलिए जल्दी भी प्रयास कर रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य की भूमि जो स्थापित किए गए सबसे बड़ा, पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है मौर्य साम्राज्य का। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, यूनानी था और सेल्यूकस का राजदूत था। राजदूत माने थोड़ा सा जानकारी जहाँ से मिल जाती है राजदूत कहते हैं भैया, जानकारी ले कावा राजदूत भेजते हैं। ठीक है। मेगास्थनीज पुस्तकिया इंडिका है और राष्ट्रीय पंचांग शत सम्मत है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के दरबार में अर्थशास्त्र ने रचना बहुत बड़ी करे रहन। ठीक है। चलो अगला पेज है आपके सामने। हाँ ठीक, चलिए। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है। 261 कलिंग के युद्ध में विजय और बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? अशोक की बात हो रही है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित है। जो भारत का राज्य चिन्ह मिला है सारनाथ में स्थित अशोक सिंह की आकृति है और अशोक ने निर्माण कराया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री था और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। सेल्यूकस को मौर्य ने संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और प्रसिद्ध कुषाण शक संवत वंश प्रवर्तक और इसका समय 78 था माना जाता है, कुषाण वंश का। और आयुर्वेदिक जनक कौन कहा जाता है? चरक कहा जाता है। और उसके बाद कुषाण शासक के राजवैद्य जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र के संबंधित प्रणेता थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ यही इतना देखिए, अभी उसको हम बाद में ले लेंगे। ठीक है। चंद्रगुप्त के सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त तो कहा जाता है। वराह मिहिर एक खगोलीय छठी सदी में आए थे। यूनानी इतिहास हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेन स्वयं 629 और से 44 तक उन्होंने शासन किया था, दौरान भारत आया रहा और आसाम का ही कामरूप माना जाता है। 16 जुलाई 622 दिन शुक्रवार हिजरी सम्मत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आर्यभट्ट ने ही भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली की विश्व को प्रदान दी। जो दशमलव लगा था, जैसे ये 40 लिखे हुए 0.05 इतना हो गया, तो ये दशमलव मतलब यही बूंदी। ठीक है। तो इसका प्रणाली कौन किया था? आर्यभट्ट गुप्त ने किया था। और भारत के सबसे प्रसिद्ध शंख संवत
रुद्रदामन फर्स्ट था प्रथम। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन में की जीवनी हर्षचरित में लिखी थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने किया था। गुप्त वंश के गुप्त शासन के स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासन जो है वह भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और पृथ्वीराज चौहान ने दरबारी की चंद्रवरदाई के दरबार में आया था कभी। नवरत्न शासन के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन के पराजित किया था। हरिशेण समुद्रगुप्त कवि राजकवि थे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर कब्जा किया था। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। विश्वविख्यात चिकित्सक धन्वंतरी और समुद्रगुप्त के दरबार में शोभा थी। कल्लड़ राजतरंगड़ी कश्मीर थी। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा शुरू से, फिर दूसरा पेज। पंचतंत्र के लेखक जान ही रहे हैं, वात्स्यायन जान रहे हैं, कामसूत्र सबसे प्रसिद्ध, बहुत तेज चलेंगे, गीत गोविंद रचयिता जयदेव, कैलाश प्रसिद्ध मित्र महाराष्ट्र में है, राजकूट में है। हर्ष के 5वें प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाए थे। पल्लव वंश के महाबलीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण कराया था। ठीक है, बहुत जल्दी चलेंगे आप लोग के अनुसार। संगम साहित्य की रचना पांडवों ने की थी। नागार्जुन बौद्ध धर्म के आचार्य था। कबीर संत कवि और सुधारक थे और वाराणसी में लहर तारा नामक उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा को इसी दिन हुआ था। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद जिला में थी। सूफी संत के धर्म का इस्लाम धर्म से गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेल गोला में स्थित है, कर्नाटक के। मोहम्मद साहिद का जन्म जो है पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीनाक्षी टेम्पल जिसको है तमिलनाडु मदुराई में है। उड़ीसा कोणार्क मंदिर जो है ये भी सामता ब्लैक पेडोडा नामक स्थित विख्यात है। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में है। खजुराहो का मंदिर छतरपुर। चार मीनार कहाँ, हैदराबाद। कहते हैं फूहड़ नक्शा कहा जाते हैं। फूहड़ क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, आगरा का ताजमहल जैसे बना है वैसे वो भी बनवाए थे, इसीलिए उसी का फूहड़ नक्शा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो का मंदिर, चार मीनार हो गया। और उसके बाद जो है चलते हम प्राचीन काल में 100 वर्ष को मान करके 25-25 वर्षों को 4 वर्णों में किया गया था। ठीक है, समझ गए कि नहीं। 4 वर्णों 25 का 100 होता है। 100 वर्ष के जीवित रह रहे हैं, 25 वर्ष का आपका बाल्यावस्था, 25 वर्ष अगला किशोरावस्था, फिर अगले 50 वर्ष के बाद आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, तब आपको 75 वर्ष का अवस्था के बाद हो जाएंगे तब वृद्धावस्था। समझ गए होंगे। ठीक है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, पुरी और आदि का निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। ज्ञातेश्वर जो है महाराष्ट्र के प्रारंभिक ज्ञान उपदेश दिए थे। ठीक है, हाँ चलिए। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। संत कबीर रामानंद के शिष्य बोध गया महाबोधि मंदिर था, अशोक ने बनवाया था। एलिफेंटा नामक गुफाएं मुंबई में हैं। भक्ति आंदोलन रामानुज और दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अलाउद्दीन 1296 से 1316 में बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत तगड़ा करता था। जितना कि जो कम तोड़ता था उतना उसकी मांस काट करके रख देता था। रणथंभौर और हमीर देव जो है थे राजस्व की गर्म सिद्धांत प्रकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट चलते रहें। का सुल्तान बनाया था और नगद वेतन देने की शुरुआत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने में देवगिरी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी। और पारसी कवरेज बलवंत था और 1911 में थानेश्वर तराइन की युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड जो है मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी मारा गया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वितीय मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी चौहान की पराजय हुई थी। ठीक, मोहम्मद शाह जो है खिलजी
खिलाफत ठुकरा करके खलीफा का युद्ध धारण किया था। चंगेज खां मंगोलिया के निवासी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी था। ठीक है, फटाफट चलेंगे। कृष्णदेव राय विजयनगर और समस्त भारतीय शासकों के थे। देखिए, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। आज भी उनका समकालीन एक मकबरा बना है। देख लीजिए, हप्पी क्या है, ये राजधानी है। वर्तमान ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। फारसी भाषा में लिखा गया है। दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता संस्थापक। और भारत का प्रथम बार प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। चांदी के स्थानों पर कांसे और तांबे की मुद्रा चलवाई थी। ठीक है, और उसके बाद किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अल बरूनी था। कुतुबुद्दीन दिल्ली में स्थित था और सूफी संतों का कर्ब होती थी दरगाह। और उसके बाद सल्तनत की अधीन फारसी भाषा लिखी गई थी। भारत का तोता जो है अमीर खुसरो का जन्म पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ था। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायशी ने किया था, आप जानते होंगे। ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने सोमनाथ मंदिर इतने में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था। जान ला, लूटन कितना 100 मन तो हमें सोने निकला रहा। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 26 को पानीपत का प्रथम युद्ध और लोधी वंश इब्राहिम हरा कर लोधी को हरा दी थी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा रहा। कौन? अकबर ने गुजरात की विजय को उपलब्धि में बनवाया था। ठीक है, सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग करने वाला देश कौन देश है भैया? देख लो, सबसे पहले बारूद का देश चीन माना जाता है। ठीक है, आईने अकबरी अब्दुल फजल और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था। दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, और जाट नेता राजा राम भतीजे चूड़ामण वर्तमान भरतपुर के स्थान राजधानी है। ताजमहल कौन निर्माण करा? शाहजहां द्वारा। ताजमहल का निर्माण मकराना पत्थर से भवा। शेरशाह सूरी सड़क के निर्माण भूमि सुधार में विशेष योगदान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउत निर्माण बादशाह ने शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और तुलसीदास अधिकांशतः वाराणसी में समय बीता रहा। रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 1882 में दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इन्हें स्वीकार किया था और कोई नहीं किया था। दिल्ली का लाल किला मोहम्मद शाह ताजमहल बनवाया था। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया था? शाहजहां ने। और आगरा का ताजमहल लाल किले कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसको ध्यान देना। अकबर का संरक्षक बैरम खां शाहजहां का सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और अकबर के चौथे शिष्य जो है रामदास 500 बीघा जमीन दी और उस एक प्राकृतिक तालाब बनाया, अमृतसर की स्थापना किया था। सिखों के गुरु कौन थे? तेग बहादुर सिंह। और उसके बाद जो है कोतवाली मध्ययुगीन थे। हिमाऊ दिल्ली मकबरा। और उसके बाद तुर्की भाषा में हिमाऊ नामा गुलबदन बेदम। और उसके बाद पानीपत के 14 जनवरी 61 को मराठा की बुरी तरह पराजित। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मानसिंह। उसके बाद जो है चांद की बीबी, बीजापुर, राजपुर। हाँ, हल्दी घाटी राजस्थान में मुगल शाहजहां के स्वर्णकाल की युद्ध कहा जाता है। तानसेन रामतनु पांडे थे वास्तविक नाम तानसेन का। उसके बाद जो है बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध संगीतकार थे। और मोती मस्जिद जो है कहाँ भैया? शाहजहां ने गिराया था 1654 आगरा के मतलब किले में हुआ है। ठीक है, जयपुर समाई जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर नाम से वैष्णव जैन उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में करवाया था। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं हम। चलिए, हमको लगता है ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ज़्यादा फैल जाता है। चलिए ठीक है। 1615 में टॉमस रो बादशाह जहांगीर शासनकाल में आया था। जहांगीर के बचपन नाम सलीम, मित्रता का व्यवहार किया था, न्यायप्रियता का जहांगीर माना जाता है।
न्याय की जंजीर लगी हुई है, आगरा में जाकर देख लीजिएगा। अकबर नामक रचयिता अबुल फजल मुगल सम्राट की मृत्यु रैगून से हुई, और उसके बाद चित्रकला के बड़ा प्रेमी थे और प्रत्येक फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो है स्थापित किए थे आगरा का। शेर शाह सूरी के मकबरा सासाराम में स्थित है। उसके बाद मुगलों की राजधानी फारसियन भाषा में हुए थे, आलमगीर की उपाधि थी और औरंगजेब जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर के किले में बनवाया था। अकबर ने आगरा के किला को बनवाया, बताया तो वहीं। और उसके बाद मुगल शासन में बहादुर शाह जफर था। लाल किले मोती मस्जिद बनवाया गया था। पुर्तगाली के युद्ध में आए थे। और उसके बाद दृष्टिकोण से भारत पहला कारखाना स्थापित किया गया था। कौन? सूरत में व्यापारिक। ठीक है। बक्सर की कूच 1764 में वास्को डिगामा द्वारा चली गई थी। ठीक है, फटाफट चलिए। प्लासी के युद्ध 1757 में लड़ा गया था। लॉर्ड कर्जन क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा दिया था और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1666 में इंग्लैंड के प्रथम राजदूत विलियम जोन्स हॉकिंग आया था राज दरबार में। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका किया था। अमेरिका के कोलंबस की खोज ने की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा जो है समुद्री मार्ग से यूरोप में भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट समुद्र से 1498 में आए रहन। वास्को डिगामा खोजत यूरोप आए रहन। अभी सब प्रश्न कई बन सकता है, आप खुद जान सकते हैं। कहाँ का था वास्को डिगामा? यूरोप का था। कब आया था? 1498। किस मार्ग से आया? कालीकट मार्ग से भारत को प्रथम बार आया था। चलिए, स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन कहा जाते हैं। 1780 में ऑगस्टन हिकी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। द बंगाल गजट पहला प्रकाशित हुआ था। विलियम बेंटिक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का शेर कहा जाता है। उसके बाद चेम्सफोर्ड 1621 में रॉलेट एक्ट पारित कर दिए हैं। और उसके बाद सचिन मॉन्टेक्यू 1917 को घोषणा की और घोषणा नामक पत्र निकले। केरल माराबार और मोपालाओं को मोपला की कहा जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेपाल मोपला विद्रोह किया जाता है और 1800 अधिनियम में नियंत्रण में कंपनी से छीन करके ब्रिटिश कौर को सौंप दिया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग इतने युद्ध में वायसराय का अंतिम गवर्नर जनरल। कैबिनेट मिशन मार्च में 1946 में भारत पहुँचे और उसके बाद पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर में शामिल हुए और क्रिप्स मिशन भारत पहुँचा और उसके बाद प्रस्ताव को दिवालिया होने से दिनांकित चिच की संज्ञा दी। फ्रेंच इंडिया पांडिचेरी लॉर्ड डलहौजी 1850 में टेलीग्राम सेवा शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी जान लीजिए। मार्को पोलो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। भारत का प्रथम पुर्तगाली फ्रांसिस्को अमडीला कहा जाता है और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश भारत महत्वपूर्ण थी। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत की जो गणना अभी हो रही है 10-10 साल पर, लॉर्ड मेयो करे रहन विचारू। और उसके बाद अनियमित थी और सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। विलेज वाली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग कांटा हो जाता है। हिस्ट्री है, आज हिस्ट्री ये होगा, जान लीजिएगा। पूरा जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं सब आपको आपके सामने कर दिए जाएंगे। विलेजली द्वारा जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। और हैदराबाद का निज़ाम था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म इतने में पटना में हुआ था और उसके बाद इतने से इतने तक किया गया था। गुरु नामक सिख धर्म प्रवर्तक थे। मानव बंधुत्व को उपदेश देते थे। गुरु जो है सिंह अंतिम 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद के समुदाय खालसा पंथ में थी। 30 मार्च 1699 में की थी। सिखों के अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब लिखे हैं।
ठीक है। उसके बाद चुकर चकिया मिशल सरदार महासिंह के थे। रणजीत सिंह और अमृतसर की संधि हुई। पेशवा का मुख्यालय पूना में था। शिवाजी साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। अहिल्याबाई होलकर माहेश्वर इंदौर को बनाया गया था। बाजीराव जो है 1740 से 61 नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों से हार गए थे। मराठों को मतलब वही बाबर। तो उसके बाद जो है शिवाजी अपनी माता जी जीजाबाई को सर्वाधिक प्रभावित थे। मुगलों के खिलाफ छापा मार करके वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाया। जान लीजिए गुरिल्ला युद्ध कौन अपनाया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। गुरिल्ला युद्ध ये अपनाए थे, कौन अपनाया था? मुगलों के खिलाफ शिवाजी। और बाबर कौन युद्ध अपनाए रहे? तोप जब चली रही बाबर का युद्ध से, तो कौन युद्ध? वो भी एक युद्ध का नाम था। एक गुरिल्ला युद्ध का अंग्रेजों और मराठों से किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा और है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। गुरु सिख की लंगूर व्यवस्था। पेशवा राव बाजीराव बालाजी विश्वनाथ थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। हरगोविंद सच्चा बादशाह कहा जाते हैं। शिवाजी रामानंद के शिष्य थे। रामदास के शिष्य के। अमृतसर संस्थापक गुरु रामदास थे। महाराजा रणजीत सिंह पधार रहे हैं। कहाँ इनकी राजधानी है? लाहौर में। ठीक है, उसके बाद आप पेशवा बाजीराव मंत्री थे और अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बनाए। सिखों के 10वें गुरु थे। लॉर्ड कार्नवालिस 1700 क्या कहते 93 अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिए रहे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पुनः विवाह किया। अधिनियम लॉर्ड 1857 में पारित किए। रामानंद के उपासक थे और बनारस में रहते थे। रामानंद लॉर्ड क्लाइव जो है प्रणाली शुरू किए थे। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन भी अपना विभाजन कर दिए रहे 1955 में। तुकाराम महाराष्ट्र पुणे के देहू नामक गांव में वैष्णव संप्रदाय के थे। डलहौजी ने पहली बात रेल व्यवस्था मुंबई ठाणे करे रहे। डलहौजी जान लीजिएगा। पुर्तगालियों के व्यापार में 1500 चीन में कोचिन पहले दुर्ग बनवाया रहा। और उसके बाद 1510 में गोवा और जीतगढ़ के व्यापारिक केंद्र बनाए थे। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में लागू किए गए थे। सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थे। उसके बाद टेलीग्राम की व्यवस्था डलहौजी ने किए थे, पहले ही बता दिए थे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 1857 में मेरठ छावनी में। और वाजिद अली जो है अवध के 10वें और अंतिम नवाब थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था। पेशवा बाजीराव नाना साहेब 1857 में विद्रोह में नेतृत्व किया। और स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह द्वितीय ने जफर ने किया था। और इसके बाद 1857 में सैन्य विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1857 में। ठीक है, ऐसे ऐसे जानकारी होती रहेगी। फटाफट चैनल बने रहे। जो भाई बहन नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर दिया करें, यही मेहनत का फल है। जान लीजिए, आप लोग को देखते हुए तारीख अब नहीं बदल रही है तो हम भी नहीं बदलेंगे, तेज़ी चलेंगे हम आप। विनायक स्वतंत्रता का संग्राम जो है कहा जाता है इलाहाबाद में 1 नवंबर को आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग महारानी की उद्घोषणा की भारत का शासन के अधीन थी। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला 1857 में अंग्रेजों के समक्ष भविष्यवाणी की थी। अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेषित किए गए। 1857 में नाना साहब ने कमांडर चीफ तोपे थे। और उसके बाद 56-57 में विद्रोह के नेता जो है सिंह और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू थे। कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ रहा। और उसके बाद 57 में क्या हुआ, झांसी की रानी तात्या टोपे सहयोग से ग्वालियर के विरुद्ध करें। मंगल पांडे ने पहली बार सिपाही से ग्रीस वाले कारतूस में लगे से इनकार कर दिया रहा। जान लिया, दूसरा कोई होता न कर पाए, रे भैया खाए ले जौन कुछ हो। खाने की बात नहीं थी, कारतूसों में लगी रही गाय और सुअर की चर्बी और हिंदू और मुसलमान परहेज था।
ऐसे दांत से खोलना रहता था और मारना रहता था। ये लोग तुरंत रोक दिए। सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया, भैया हम नहीं करेंगे ऐसा, फांसी पर चढ़ा दो चलेगा। हड़प नीति को लागू कौन के लॉर्ड डलहौजी ने। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त कर दी है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने की था। आर्य समाज के स्थापना 57 में हुआ था, 1875 में हुआ था, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पटना वर और स्थापना विनोबा भावे ने की। विलियम बेंटिक के शासनकाल में इतने में हुआ था और जलाना बंद कर दिया था। विधवाओं को विधवक जलाए दे, जब आदमी पति मर जाए तो कहें इन्हों मरो, मार डालो इनको जलाकर। सती प्रथा का लाड जो है ये लोग समाप्त कर दिए। उसके बाद राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, इसीलिए मानव दूत का आधुनिक भारत के पिता कहा जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विचारू स्थापना किए थे। जान लीजिए जितने महान कार्य किए थे, जो आप हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जान लीजिए उस हिसाब से। चलिए ठीक है, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। गणपति उत्सव जो है 1887 में, कहने का मतलब कुछ नहीं, मतलब एक को विश्वविद्यालय नहीं स्थापित हो पावत बा। ठीक है, वही बात है। चलिए, शिवाजी महोत्सव 1895 और बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद शिकागो में 1893 में विश्व धर्म का सम्मेलन भरा। चंपारण का युद्ध हुआ था। उसके बाद सबने अवज्ञा, हरिजन सेवा एक्ट, संघ, गांधी जी, ये सब, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन, और उसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन भी अपना आधुनिक राष्ट्रीय आध्यात्मिक पिता कहा जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और भैया कष्ट कर दिए, थोड़ा सा आपको एक ही वीडियो में पूरे हिस्ट्री की निचोड़, रस जिसको कहते हैं, आप तुरंत एक कप में बना दे रहा हूँ, आराम से पी लीजिए। ठीक है, राष्ट्र समाजवादी जयशंकर नारायण आचार्य नरेंद्र देव बम्बई में किया था, समाजवादी पार्टी की। सर बेंटिक विलियम जोन्स कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना करे रहे 1778 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने किए थे। ज्योतिबा फूले जात प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से कॉलेज वॉलेज सर्वप्रथम इन्होंने खोली। चलिए, वेदों के पुनरुद्धार श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोषित की। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी का गठन किया। भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून सुदृढ़ता को ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी मतलब विरोधी करते थे। कलकत्ता जो है, कलकत्ता शहर के स्वामी नंद विवेकानंद का धर्म स्थल है, जन्म स्थल है। उसके बाद वर्तमान के रचयिता स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ में थे। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गांधी जी ने महात्मा शब्द संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। और गांधी जी को कौन महात्मा कहा था? और महात्मा शब्द जो है वो गुरुदेव कहे थे उनको। किसको? यही रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी गुरुदेव कहे थे, तो इनको महात्मा कहे थे। और राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंत्योदय का विचार जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। मैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहे हैं। आराम हराम है जनतैया, जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो, महात्मा गांधी। नेपोलियन ये बनियों का देश है, नेपोलियन कह रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। जयप्रकाश नारायण 1902 में और 1979 में स्वतंत्रता आंदोलन का लोक नायक भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ लौह पुरुष कहे जाते हैं, रियासत थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय महामना कहे जाते थे। गुरुदेव कहे थे, देखो हाँ, गुरुदेव कहे थे सर्वप्रथम। और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, अभ्युदय, सब ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अभ्युदय समाचार के लेखक जो है, हाँ। उसके बाद इंडिया साप्ताहिक, यंग, और उसके भारत खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा
सब्र करेंगे आपका निचोड़ मिल जाएगा पूरी तरह। डिवाइन ऑफ लाइफ फारसी भाषा में लाइफ पुस्तक लिखे हैं शिवानंद। चर्चित लाइफ ऑफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखे हैं। अल हिलाल समाचार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में प्रकाशित। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे जाते हैं। द विक्स ऑफ द फायर पुस्तक की रचना की। नील दर्पण पुस्तक के लेखक श्री दीनबंधु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापित एओम होम ने की थी। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद द्वितीय युद्ध और कलकत्ता से स्थानांतरित करने पे 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई थी। 11 में यहाँ से वहाँ चली गई थी। बंगाल को 1905 में विभाजन किया गया था। और उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना की गई। नरमपंथी विचारधारक थे हेनरी विलियम जोन। उसके बाद सरोजिनी नायडू और उसके बाद कानपुर का दंडी मात्र यात्रा। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने 24वें बेल देश की रचना की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1857 में विनोबा भावे और भूदान आंदोलन विनोबा भावे, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन और सीमांत अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1940 में लाहौर में की गई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेबी कृपलानी के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को की गई थी, मतलब अंग्रेजों ने कर दी थी। भारत का संविधान देखो आज 26 जनवरी है 50 को लागू भी हो गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें। कहाँ गए यार? हाँ, समाजवादी तो हो गया था अभी। हाँ, चलिए यही अंतिम पेज चल रहा भैया, थोड़ा सा और देखेंगे बस। उसके बाद बांग्लादेश का सृजन हो गया 1971। मोहनदास करमचंद 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात नामक पोरबंदर। पुतलीबाई माता का नाम, करमचंद पिता का नाम। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं है, चलिए ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है कांड हुआ था। जनरल डायर ने कराया था और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। 1000 लोग की हत्या। एक कुआं था पूरा भाट उठा रहा। गांधी इरविन अभी जाइए, गोली वोली लगी है दीवार पर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 61 हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना भारत पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के संस्थापक थे। इन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम बाबा एक कौम कहा जाता है। CS राजगोपालचारी 1948 में भारत के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल। 5 फरवरी 22 को उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में कार्रवाई की गई। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लीजिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुई। अपने भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की माँ कहा जाती है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और मॉन्टेग चेस्ट फोर्स सुधार 1919 में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे भारत के साम्यवाद की अगुवा M.N. राय थे। फूल डालो राज्य करो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई। महात्मा गांधी चंपारण का आंदोलन नील खेतीहरों से विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज दिल्ली के लाल किला में चलाया था। और जहाँ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। सत्याग्रह की स्थापना 1915 में संस्थापक महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन 3
जून 1947। और इकबाल थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है, चलिए यही थोड़ा सा और है, आप लोग कष्ट करें। उसके बाद जी के गोखले ने 1950 में गोखले ने 1950 में आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज की सिंगापुर में की थी। और क्या है, सर्वेंट्रा ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना, ये वाला। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। शहीद दिवरा दिवस के नाम से जानते हैं, शहीद दिवरा। ठीक है, गांधी जी का महत्वपूर्ण शिक्षा जो है अहिंसा सत्याग्रह थी। गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते थे। रविन्द्रनाथ गीतांजलि के नोबेल प्राइज पाए थे। क्रांतिकारी 63 दिनों भूख हड़ताल किए थे क्रांतिकारी लोग। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। 1965 पाकिस्तान ताशकंद समझौते हस्ताक्षर। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बिपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के नेता थे, जान लीजिए। बिपिन और क्या नाम है, महात्मा गांधी दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पुस्तक हिंद स्वराज लेखक महात्मा गांधी हैं। बहुदलीय सिस्टम विकसित हुई और कामागाटा मारू कनाडा का यात्रा की एक नौसेना है। और गीता रहस्य रचयिता बाल गंगाधर तिलक 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था। नेपोलियन क्रांति पुत्र कहा जाता है। 1917 को व्लादिमीर इलिच लेनिन। नेपोलियन पोर्टबेलर फ्रांस का निवासी था। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर जर्मनी था। और पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस जो है प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स जर्मन थे। और दास कैपिटल सर्वाधिक रचना थी। महान प्लेटो यूनान ग्रीस के निवासी थे। अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक मार्ग का निग्रो जात के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष, गुलामी, अब्राहम लिंकन और अमेरिकी सामना करना पड़ा युद्ध को। माओ त्से संबंधित चीन क्रांति थी। यहूदियों के लिए इसराइल की स्थापना की थी। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस जो है मानता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक अवश्य करें। अगर जो भाई बहन नहीं है तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।